Hello everyone, I'm your Vishal Chhabra, back again with our next topic of class 10th। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th के लिए है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी क्लास 10th के लिए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर लाइट, और हमने किया था रिफ्लेक्शन टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेम है रिफ्रैक्शन। सो सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सो रिफ्रैक्शन व्हेन a ray of light passes from one medium to another medium is called refraction। हाँ जी, सिंपल सी बात है, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, दैट टाइम पे वो अपना पाथ चेंज करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। देन अब लिख सकते हैं हम अनदर मीडियम, देन इट चेंजेस इट्स पाथ। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? सो कोई रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, मीडियम का मतलब एयर से ग्लास में जाना, ग्लास से वाटर में जाना, तो इसका मीडियम चेंज होने से लाइट क्या करती है? अपना पाथ चेंज करती है, उसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले कोई पॉन्ड है, एनी पॉन्ड, ठीक है जी, कोई स्विमिंग पूल है, पॉन्ड है, उसकी जो डेप्थ है, अगर हम बात करें उसकी डेप्थ की पानी से, और इसको हम ऐसे देखें आई से, बाहर से हम इसको विजिबल दें, तो उसकी जो डेप्थ होगी, जो एक्चुअल डेप्थ है, उससे हमें कुछ ऊपर को दिखेगी डेप्थ। मतलब जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है और एपरेंट है, हमें यहाँ पे दिखेगी, जो हमें दिखेगी यहाँ पे दिखेगी। एक्चुअल डेप्थ है जो उसकी कुछ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एपरेंट डेप्थ, जो हमें विजिबल होगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम इसमें कोई कॉइन ड्रॉप कर दें, कॉइन होगा वो सरफेस पे होगा, बट हमें थोड़ा सा अपवर्ड दिखेगा, ऊपर को दिखेगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट है जो यहाँ पे क्या, कौन सा मीडियम है? एयर है, यहाँ पे क्या है? वाटर है। तो लाइट ने क्या किया? मीडियम चेंज किया, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम एग्जांपल दे रहे थे यहाँ पे। इसी कारण रिफ्रैक्शन की ही वजह से जो स्टार्स है हमारे क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, ठीक है जी। रिफ्रैक्शन की ही कारण जो हमारा सन है, सन राइजेज और सन सेट होता है, उसके जो टाइम में इंटरवल है उसमें 2 मिनट्स पहले वो एक्चुअल में क्या कर जाता है? राइज हो जाता है, और 2 मिनट आफ्टर क्या करता है? सेट होता है। तो दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ द ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन होता क्यों है, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। तो उसके आगे लॉज को समझेंगे। हाँ जी, नाउ इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। दिस इज एनी ग्लास स्लैब, ठीक है जी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर, ये कोई रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, ठीक है जी। जब ये इसमें एंटर करेगी तो इसके कुछ अपने पाथ से क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और आफ्टर दैट अगेन रिफ्रैक्ट। एक्चुअल इसका पाथ क्या है? दिस इज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, बट अपने पाथ से उसने क्या किया? अपना पाथ चेंज कर लिया। तो सबसे पहले उसने एयर से ग्लास में आई और ग्लास में अगेन एयर में गई, तो दोनों टाइम पे उसने क्या किया? अपने पाथ को चेंज किया। ये पाथ चेंज क्यों होता है? इसका कारण क्या है? सो कॉज ऑफ दिस refraction is change the
changes the speed of light. Speed of light. लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से. अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. अगर ग्लास से एयर में जा रही है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है. तो अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है लाइट की, उस कारण क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है जी. स्पीड, लाइट की स्पीड कम क्यों होती है, डिक्रीज या इंक्रीज क्यों होती है, उसका भी एक रीजन है. देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे रे ऑफ लाइट हो, ठीक है जी, इंसिडेंट हो रही है, इसमें क्या है? कुछ पार्टिकल्स हैं लाइट के. जो ये वाले पार्टिकल्स हैं पहले एंटर हो जाएंगे स्लैब में और ये वाले बाद में एंटर होंगे. ड्यू टू दिस रीजन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड. सपोज लाइट हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है एट एंगल ऑफ 90 डिग्री. नाउ दिस इज they gets refracted or not? No, it doesn't get refracted. It goes straight away because the particles of light always enter in the same direction and in the same speed, so light can't be refracted at that. Light always refracted at some angle, not at normal. Okay, so refract क्यों होती है लाइट? ड्यू टू इट्स पार्टिकल्स. एंड कारण क्या है उसका? उस कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है. सो दिस इज द कॉज ऑफ द refraction due to the speed of light is changes from passes from one medium to another medium. अब दो मीडियम की बात करेंगे हम. किस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी, किस मीडियम में स्पीड कम होगी, और उस मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट किस तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, और दूसरी तरफ जाएगा तो लाइट किस तरफ रिफ्लेक्ट करेगी. तो दो रीजन को हमने अब पढ़ना है. सो नाउ अगेन, this is a glass slab. A ray of light enters in the slab. When it changes its medium, it gets refracted. After that, again changes its medium, it again gets refracted. So this is called incident ray. This is emergent ray. And this ray is called refracted ray. And here is a normal. Both are normal. The angle between normal and incident ray is called angle of incidence. Angle between refracted ray and normal is called angle of refraction, R1. Here is also again angle of R2. And this is E1, emergent angle. Angle between emergent ray and the normal. Clear? अब देखो ध्यान से, लाइट जब आ रही है, ऊपर मीडियम कौन सा? एयर. ग्लास में एंटर कर रही है तो उसने रिफ्लेक्ट होना है. अगर रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है तो दो मीडियम है हमारे पास. एक मीडियम है जी रेयर मीडियम, जिसको बोलते हैं रेयर मीडियम. रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? दैट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हाई. जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ज्यादा होती है, उस मीडियम को हम बोलते हैं रेयर मीडियम. एंड अनदर इज डेंसर मीडियम. दैट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस. तो दो मीडियम है हमारे पास, एक एयर है एक ग्लास है. तो एयर को क्या बोलेंगे? एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है इसलिए उसको रेयर मीडियम बोलेंगे. ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, उसे डेंसर मीडियम बोलेंगे. अब रे ऑफ लाइट किस तरफ क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी. उसे बोलते हैं जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है. व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट गेट्स refracted towards normal. नॉर्मल की तरफ बेंट होती है. देखो यहाँ पे नॉर्मल है, इस तरफ को उसने क्या किया? बेंट हुई. ठीक है जी. अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी, दैट मीन्स ए ग्लास टू एयर, दैट टाइम्स इट गेट्स
refracted away from the normal, away from normal। तो दो हमारे पास इक्वेशंस है, दो बातें हमने यहाँ पे की आज कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो जो हमारी लाइट है नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी, नॉर्मल की साइड को बेंड होगी। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर होके बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दो चीजें की हमने, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from rare medium to denser medium, it get refracted towards the normal, and when a ray of light passes denser medium to rare medium, it get refracted away from the normal। ये दो बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? जिस मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड है जो हाई होती है। और डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम है? जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? लेस होती है। तो दो मीडियम की बात की हमने, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। इस दोनों मीडियम पे ही हमारा रिफ्रैक्शन बेस है। रिफ्रैक्शन होता क्यों है? स्पीड ऑफ लाइट की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कारण ही हमारी जो लाइट है वो क्या करती है? बेंड करती है अपने पाथ से। उस बेंड को क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन। अब इसके कुछ लॉज हैं और उसकी बातें करेंगे। हाँ जी, नाउ next is laws of refraction। सिमिलरली सेम है बिल्कुल, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉज किए थे, इसमें भी दो लॉज हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? रे ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल and refracted ray all lie in the same plane। वहां पे भी हमने यही बात की थी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बट डिफरेंस कहां पे आएगा? यहाँ पे लास्ट पे लिखना है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है उस पॉइंट पे जो हमारे ये तीनों रेज हैं, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सेकंड आया जी हमारा द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन angle of refraction ठीक है। साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ऑल्सो इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N12। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो सिंपली दो लॉज है हमारे पास रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, जो हमारे तीनों हैं ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, बट कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओनली। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट। हाँ जी, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस लॉ को हम बोलते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये हमारे दो लॉज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए now the next topic is refractive index। so what do you mean by refractive index? जो भी कोई हर एक मटेरियल है, ग्लास है, वाटर है, एयर है, हर एक मटेरियल का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है जी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना वो बॉडी क्या हो जाएगी? डेंसर हो जाएगी। जितना डेंसर हो जाएगी लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी, उतनी ज्यादा लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी। तो सेम मेथड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होना, लाइट का बेंड ज्यादा करना। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट।
सो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to speed of light in medium 2 is called refractive index of medium 2 is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1. सपोज ये कोई रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे 2 मीडियम है, यहाँ पे 1 मीडियम है। रे ऑफ लाइट एंटर की और क्या करेगी, वो रिफ्रैक्ट करके अपने पाथ से। सो मीडियम 2 का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो उसे सिंपलाइज करेंगे n21, मतलब 2 का किसके विद रिस्पेक्ट टू 1 के विद रिस्पेक्ट टू। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली अगर हमने फर्स्ट मीडियम का निकालना हो, मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जिस मीडियम का हमने फाइंड करना हो उस मीडियम का कहाँ आएगा, डाउनवर्ड रेशियो में। सो अगर स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड करना है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 के साथ, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हमने फाइंड करना है मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 के साथ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो वो बॉडी है जो वो डेंसर हो जाएगी, उतना जितना ज्यादा डेंसर होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऑफ स्पीड क्या करेगी, कम होएगी, दैट मीन ज्यादा बेटर होगी। सो ये सभी कारण है हमारे रिफ्लेक्शन के लिए। सो अब नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। नाउ इस टॉपिक को क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1.5 into 10⁸ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है किसी मीडियम का जिसमें लाइट की स्पीड कितनी दी है, 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसके विद रिस्पेक्ट टू, एयर के विद रिस्पेक्ट टू। एयर के विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मतलब एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमारे पास फिक्स होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसका सिंबलाइज क्या है, c। सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमने बात की थी जिसके विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी स्पीड क्या आएगी ऊपर, तो हमारे पास आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 into 10⁸, और सेम मीडियम में कितनी है, 1.5 into 10⁸। सो कैंसल आउट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास, 2 आया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया हमने मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू किसके, एयर के। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2। नाउ कंसीडर विद सेकंड एग्जांपल। नाउ सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ही जो हमने पहले एग्जांपल की। द स्पीड ऑफ लाइट इन अननोन मीडियम इज 1.6 into 10⁸। किसी अननोन मीडियम की हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू एयर के। तो हमें पता है एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 into 10⁸। so we have to find the refractive index, 3 into 10⁸ divided by 1.76 10⁸. so cancel out।
नियर अबाउट 1.73 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर हमने एयर की फाइंड करनी होती तो ऊपर क्या होता, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। Now the next question is refractive index of glass। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दे रखा है ग्लास का 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है एयर में 3 × 10⁻⁸। We have to find the speed of light in medium. So find स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब ग्लास में उसकी स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करनी। तो अभी हमने फॉर्मूला किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जिसमें से पास हो रही मतलब एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो मीडियम की हमने फाइंड करनी है, इसे इधर लिख लेते हैं। मीडियम यहाँ पे आया c/ng, c की वेलोसिटी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 कैंसिल आउट। तो ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। तो आज हमने जो बात की, आज हमने बात की इंट्रोडक्शन रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन होता क्या है, क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, वो बातें की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस पढ़ेंगे, कन्वेक्स कनकेव, उसकी इमेज फॉर्मेशन, बहुत सारा कुछ करना है अभी। इसके कुछ क्वेश्चन किए आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।